देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात को आपके लिए। पहला कार्ड ही बहुत स्पीड से निकल के आया है, जो ये बता रहा है पूरी रात वो सोए नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी जरूर लगातार ब्लैक मैजिक कर रही है। नौ का तलवार थर्ड पार्टी की है, जो उनके उनके तरफ है, ठीक है ना। 9 उनकी फैमिली मेंबर है थर्ड पार्टी की, जो लगातार उन पर टॉर्चर कर रही है और उनका अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, सेल्फिश है। अब उन्हें समझ में आ रहा है थर्ड पार्टी कैसे उन्हें इस्तेमाल कर रही है, कैसे उनका यूज़ कर रही है और कैसे उनका मन आपसे डाइवर्ट करने के लिए ब्लैक मैजिक कर रही है। पूरी रात वो सोए नहीं है। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपको शादी की कमिटमेंट आ सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। 11 का साइन है। 6 नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आपको आपके पार्टनर शादी की कमिटमेंट दे सकते हैं। इसलिए थर्ड पार्ट देखिए, बहुत से लोगों को स्नेक दिख रहा है, और स्नेक दिखना, सिंगल स्नेक दिखना मतलब अगर ब्लैक दिखता है तो ब्लैक मैजिक हो रहा है आप पर, और सिंगल स्नेक दिखना और वो भी ब्लैक तो ब्लैक मैजिक हो रहा है। और मल्टीपल स्नेक दिखना मतलब क्या, मैंने 2 दिन पहले भी बताया है, इसका मतलब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की असलियत पता चल रही है। गुत्थी सब खुलती हुई नजर आ रही है उन्हें। उनके हमेशा थर्ड पार्टी ने अपना फेस मासूम जैसा दिखाया, बैकग्राउंड में वो कभी झांकते ही नहीं थे, वो असलियत सामने आ रही है। और 2 स्नेक लिपटे हुए दिखना मतलब आप दोनों फ्यूचर में कपल होंगे और बहुत जल्दी होंगे। और अगर गोल्डन है वो स्नेक तो उसका मतलब एबेंडन वेल्थ साथ आएगा। यहाँ पे शादी की कमिटमेंट आ सकती है। 11 का साइन है। देखिए, ये स्नेक, ये सब साइन यूनिवर्स की तरफ से ट्विन फ्लेम को दिखाया जाता है। एक साधारण जो लवर्स है उनको नहीं दिखाया जाता है। ये जर्नल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, जो ट्विन फ्लेम है वो भी और जो नहीं है वो भी। मगर ये जो मैंने अभी गाइडेंस दिया है वो सिर्फ ट्विन फ्लेम पे लागू होगा। 11 का साइन जो बताता है ट्विन फ्लेम को, बहुत से लोग हो सकते हैं। 11 मतलब ही होता है कि आप ट्विन फ्लेम हो। आपको बार बार आपके ट्विन से मिलने से पहले और मिलने के बाद ये साइन दिखाया जाता है। इनफैक्ट शादी से पहले भी दिन में लगातार 25-30 ऐसे ही साइन देखेंगे आप 11 का। तो अगर आप जर्नी के बिल्कुल आखिरी में है, सारे आपने स्टेजेस क्लियर कर दी हैं, जो जो टास्क थे वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपका ये 11 साइन बार बार दिखना मतलब बहुत जल्दी अचानक कोई चेंज आपके लाइफ में आने वाली है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको चुनने वाले हैं, वो उन्हें छोड़ देंगे और आपको चुनेंगे। एरीज लियो सेजिटेरियस 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इस जजमेंट का कार्ड बता रहा है, मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है। जजमेंट का कार्ड, वो खुद आगे बढ़कर आपको अथॉरिटी पावर देंगे, एक आइडेंटिटी देंगे, लीगल डॉक्यूमेंट पे आप साइन करेंगे, आपको आपकी पावर देंगे, आपको अथॉरिटी देंगे कि आप उनके घर पर और उन पर राज कर सको। यहाँ पे 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 राशियां जस्टिस में आ गई हैं। अब मैं इन कार्ड को ही इसी डेक से क्लियर करती हूँ। 9 ऑफ सोर्ड क्यों आया है डिवाइन? 9 ऑफ सोर्ड क्यों आया है डिवाइन? 9 ऑफ सोर्ड क्या नो ऐसे प्रभु 9 ऑफ सोर्ड को क्लियर किया है। पूरी रात जगे थे, थर्ड पार्टी की साजिश उन्हें समझ में आ रही है और वो आपको अप्रोच करना चाह रहे थे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एज गैप बहुत ज्यादा है। वो सोचते हैं आज तक उन्होंने जो भी कमाया, जो भी उनकी आइडेंटिटी है, आपके आने के बाद वो फ्लरिश किया है उन्होंने, आपके आने के बाद एक मुकाम कायम किया है, वो सब का क्रेडिट वो आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप एक वीनस की लग्जरियस लाइफ आप जिएंगे। 6 नंबर वीनस का नंबर है, तो आने वाले भविष्य में आप एक लग्जरियस लाइफ जिएंगे। आपको पीड़ा दिया, इस वजह से वो खुद पीड़ा में थे कल रात को। पूरी रात वो सोए नहीं, दर्द में उनको लग रहा था जैसे उन्होंने अपने ही पीठ पे खंजर मारा है। अब वो आपको गैर नहीं अपना ही समझते हैं। 9 ऑफ सोर्ड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 10 ऑफ सोर्ड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो अब आपको गैर नहीं, पहले वो क्या थे, आपको गैर समझते थे, जिस वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, डिफीट किया, हमेशा झूठ बोला और सच्चाई सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ बोलते थे, आपको गोल गोल घुमाते थे।
अपनी मीठी मीठी बातों से, अपने एक्शन और हाव भाव से। रियलिटी में वो आपसे नफरत करते थे, है ना, जिस वजह से उन्होंने आपकी पीठ में खंजर मारा। तो अब कल रात की एनर्जी में वो काफ़ी दुखी थे। मुझे दिख रहा है पास्ट की बातों को बहुत अच्छे से रिकॉल कर रहे हैं, जो आपके साथ किया और जो थर्ड पार्टी ने उनको भड़काया, और जब से थर्ड पार्टी आई है उनकी लाइफ में क्या क्या किया है थर्ड पार्टी में, नहीं, वो सब रिकॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन? गोविंदो 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या नाम प्रभु? 4 ऑफ वॉन्ड्स इसलिए आया है, जो इंसान पहले थर्ड पार्टी को वर्दी समझता था, एज गैप होने की वजह से हमेशा बुद्धि घुटनों में रहती थी, अब उनको समझ में आ रहा है आपकी वैल्यू क्या है, आपकी कदर क्या है। आप उनके लिए अब प्राइसलेस हो गए हो, अमूल्य हो गए हो। यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर कल रात को आपको स्पाई कर रहे थे और लगातार आप उनके विजिलेंस में हैं। आपको लगता है कि उन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। वो फेक अकाउंट से आपको स्पाई करते हैं और आपको बहुत खूबसूरत पाते हैं। आप बहुत हैंडसम या गॉर्जियस हो सकते हैं, इंटेलिजेंट बहुत है, नॉलेज भी बहुत है, जिस पर वो फिदा है। और ड्रेसिंग सेंस तो आप में ऐसे कूट कूट के भरा है, वो कभी कभी सोचते हैं पूछ ही लूं कहाँ से तुम ड्रेस खरीदती हो, इसलिए कि आप जो भी ड्रेस पहनती हैं बहुत उन्हें खूबसूरत लगते हैं या हैंडसम लगते हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब जस्टिस का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, बताएं जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? गोविंदो प्रभु, जस्टिस कार्ड क्या नाम प्रभु? जस्टिस के कार्ड को क्लियर किया है सेलिब्रेशन ने। वो जस्टिस देंगे और दुनिया समाज के सामने एक गैदरिंग होगी। चाहे वो देखिए, अगर आप कोर्ट मैरिज भी करते हैं तो कोई ना कोई रिसेप्शन जरूर होगा, इसलिए कि मुझे यहाँ सेलिब्रेशन दिख रहा है। यहाँ पे सेलिब्रेशन होते हुए नजर आ रही है, जहां पे लोगों की भीड़ होगी, एंगेजमेंट या शादी। यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है। आपके पार्टनर चाहते हैं दुनिया समाज के सामने गर्व से आपको एक आइडेंटिटी दे, इसलिए कि उन्हें प्राउड फील हो रहा है कि वो आपको चाहते हैं और आप उन्हें चाहते हैं। यहाँ पे डेस्टिनी, सडन कोई चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई टर्निंग पॉइंट पे आप खड़े हैं। जिस भी स्टेज में हैं आप, उससे एक स्टेज आप आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपकी जिंदगी एकदम चेंज होने वाली है। भूकंप जैसे आता है ना, कुछ अचानक एक साइकिल आप एंड कर रहे हो, एक पेनफुल साइकिल आप एंड कर रहे हो, एक स्टेज आप आगे बढ़ रहे हो और एक स्टेज आप क्लियर कर रहे हो, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। कोई बैगेज आप क्लियर करते हुए नजर आ रहे हो। 10 घंटे, 10 दिन या 10 हफ्तों के अंदर आपका यूनियन निश्चित है किसी किसी का। ये 12 राशि की रीडिंग है। यहाँ पे 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, बट मैं कार्ड शफल करके ही आपके सामने रीडिंग करती हूँ। ये जरूर किसी ना किसी के साथ घटेगा। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, सभी राशियां इसमें हैं, तो जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। क्लेम जरूर कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जी 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, साथ में मैं पाम रीडिंग भी करती हूँ, हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली दिखाना, नेम करेक्शन अगर आपको कराना है जिससे आपके बिजनेस कैरियर में ग्रोथ हो, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी फ्री नहीं है, सबके चार्जेस हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस मैं बता दूंगी। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। देखिए, सिर्फ ईयर काउंट करने से नहीं होगा कि इतने साल हो गए, उतने साल हो गए, 25 साल हो गए, 35 साल हो गए। इस जर्नी में कुछ टास्क होते हैं, वो अगर टास्क आप कंप्लीट नहीं करते हो तब आपका साल ही गिनते रह जाओगे, यूनियन नहीं होगा। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है। इस जर्नी में आप अपने मस्कुलाइन से प्यार मत कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, और तभी आप उनको पा सकेंगे, इसलिए कि वो बाहर नहीं है, आपके शरीर के अंदर ही है। आप बाहर उन्हें ढूंढते रहते हो, राधा की माँ राधा की तरह भटकते रहते हो दर दर। तो दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, अंतर मन में झांकिए, आपका ट्विन आपके साथ ही है। फर्स्ट आई कांटेक्ट होते साथ ही
आपकी सोल एक्टिव हो जाती है, तो आपके शरीर में ही वो शिफ्ट कर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है आप सेल्फ लव करो, इसलिए कि आप उन्हें बाहर दर दर ढूंढते रहते हो, मेंटली चेस करते रहते हो, जबकि वो आपके शरीर के अंदर ही होते हैं। आप उन्हें गैर ना समझें, वो आपके अपने हैं और आपके शरीर में ही है। अंदर झांकेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाहर मत झांकिए, अपने अंदर ही झांकिए।